उसे तो हमें उखाड़ के फेंकना है बस। और वो किससे उखड़वाना है? सरकार से। अब हमें मदद चाहिए कि हमें ऐसे प्रूफ, हमने 8-10 बड़े-बड़े प्रूफ इकट्ठे कर लिए हैं। हम पूरे प्रूफ का चिट्ठा जब मीडिया के सामने खोलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ओ ये एजेंसियां किस तरीके से कर रही हैं। तब आपको पता चलेगा कि जो 15,000 वैकेंसीज है, उसमें 2,000 भी जेन्युइन लोगों को नहीं मिल पाती हैं। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज तभी तो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई और बेरोजगारी का ये आलम है। लेकिन मजबूर करना पड़ेगा सिस्टम को, मजबूर करना पड़ेगा सरकार को अगर सुधार करना है तो, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, आप सबको मैं बहुत धीरे धीरे आपसे बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा लंबा होगा सेशन, 2-4-5 मिनट, कि हमें हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा। आप सोच रहे हैं कि एक बहुत छोटी सी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं कि एक एडुकेटी नाम की कंपनी आ गई है और वो ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रही है। क्या उसके पीछे की कहानी आप सोच भी नहीं सकते। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई कई लाख करोड़ के खिलाफ है। तो जब ये लड़ाई इतनी बड़ी है तो सरकार आसानी से सुनेगी भी नहीं। सरकार हर एक हथकंडा अपनाएगी कि इस आवाज को यहीं दबा दिया जाए। हमें सबसे गुजारिश करनी पड़ेगी, सबसे सहारा लेना पड़ेगा। हम बच्चों को इन्वॉल्व सिर्फ इसीलिए नहीं करना चाहते कि हम आंदोलन को कोई भी ऐसा रूप नहीं देना चाहते, हम अपनी आवाज को कोई भी ऐसा रूप नहीं देना चाहते जिसको गलत तरीके से दबा दिया जाए। आज आप देखेंगे बीपीएससी प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, इसीलिए मेरी आप सब बच्चों से गुजारिश है कि आप बिल्कुल भी कहीं मत आइए। आप जहां हैं, जिस राज्य में हैं, आपको अगर वहां अपना कोई प्रदर्शन करना है, आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप अगर वहां के नॉर्म्स के हिसाब से परमिशन लेके उठा सकते हैं तो बिल्कुल उठाइए। यहां सरकार से सवाल पूछने के लिए हम शिक्षक ही काफी हैं, आप सबको पता होगा। और हम बहुत सटीक तरीके से जाना चाहते हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिस एक गलती की वजह से सरकार ये कह दे कि आप गलत हो। हम बहुत सही तरीके से अपनी आवाज सिस्टम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम डायरेक्ट बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डायरेक्ट बात हो, आप जवाब दें कि क्या होगा। ये प्रूफ भी आज मैं सिर्फ इसीलिए नहीं खोल रहा हूं क्योंकि मेरा एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे जिस दिन ये लगेगा कि ये अब एजेंसी कैसे हट सकती है तो मैं हर एक हथकंडा अपनाऊंगा। सब प्रूफ एक एक सॉलिड चीज है, वीडियो से लेकर के ऑडियो रिकॉर्डिंग सब मैं इकट्ठी करके बैठा हूं। अगर सरकार नहीं सुनती तो अब 6 तारीख को आपको पता होगा कि 6 तारीख को डीसीपी ऑफिस से हमें परमिशन मिली कि 150 लोग आकर के आप जंतर मंतर पे बैठ करके अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उन 150 लोगों में हमारे साथ देश के बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं, जो इस खराब सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ आएं और बैठें और सरकार से हमारे साथ मिलकर के सवाल पूछें, क्योंकि आप इस सिस्टम को बहुत बेहतर से समझते हैं। मैं देश के उन एमपी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो सच में इसीलिए एमपी बने कि हम समाज को सुधारना चाहते हैं। जब सब ऐसे लोग साथ आएंगे तभी शायद कुछ बात बनेगी। मैं देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी इस आवाज को बुलंद करें, सबके साथ आके सवाल पूछें। ये सच में सही वक्त है जब सिस्टम को सुधारा जा सकता है। हम अब और कितना इंतजार करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि